हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्व विद्या क्लासेस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एक नए चैप्टर को ऐड कर रहे हैं या नए विषय को भी ऐड कर रहे हैं जो कि ज्योग्राफी है। और ज्योग्राफी का पहला ही चैप्टर है सौरमंडल। तो सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ इकट्ठा किया गया है। ये वैसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं। दूसरा चीज़, इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं साइंस के भी पार्ट होते हैं, तो साइंस में भी ये क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। ये किन के लिए उपयोगी हो सकता है? ये वैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, वो चाहे ग्रुप डी का हो या क्लास 1 तक के किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ठीक है, तो आप सब इससे देखिए और बहुत सारे इसमें एनिमेशंस और वीडियोस को ऐड किया गया है जो आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगे। तो इसे देखिए और इसको देख करके अपने सौरमंडल को इम्प्रूव करिए। तो आइए शुरू किया जाए। ये पहला स्लाइड जो है ये बिग बैंग इवेंट को दिखाने के लिए लगाया गया है। जो बिग बैंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, सिमिलरली कुछ ऐसा इवेंट हुआ था जिससे कि ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ये जो स्लाइड है ये अपने सौरमंडल का स्लाइड है कि बीच में सन कैसे हो और उसके चारों तरफ ये जो प्लैनेट्स हैं कैसे उसको अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। इसको देख करके इजीली समझा जा सकता है। ये जो है हमारा सौरमंडल का एक वो पिक्चर कह सकते हैं। इसमें आप ये सन देखिए और इस सन के चारों ओर घूमते हुए ये सारे जो प्लैनेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है ये मून है जो हमारे अर्थ का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यहाँ पे आपको क्षुद्र पट्टी है और यहाँ पे आपका क्यूपर पट्टी है। तो ये पूरे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो ये हमारा सौरमंडल है। तो आइए इनसे जुड़े हुए सवालों को अब देखा जाए। पहला प्रश्न है कि सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी, सूर्य, सीरियस, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सही जवाब है सूर्य। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? एंड्रोमेडा, मिल्की वे, मैगलन, वर्लपूल। सही जवाब है मिल्की वे। हमारी आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है। यह एक सर्पिल आकाश गंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। आप बैकग्राउंड में चल रहे हुए वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे ये सर्पिल हमारा आकाश गंगा है और कैसे इसमें हम लोग समाहित हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़े ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? 1/4, 1/6, 1/2, 1/8। सही जवाब है 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर वस्तुएं पृथ्वी की तुलना में हल्की महसूस होती हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक होल किसे कहा जाता है? एक ग्रह, एक तारा, एक विशालकाय सर्पिल गड्ढा, एक सुपरनोवा के बाद बना क्षेत्र। सही जवाब है एक सुपरनोवा के बाद बना क्षेत्र। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां एक सुपरनोवा के विस्फोट के बाद बनता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई भी वस्तु या प्रकाश उससे बाहर नहीं आ सकती और यही कारण है कि हमें दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है? पोलारिस, अल्फा सेंचुरी, सीरियस, कैनिस मेजारिस। सही जवाब है सीरियस। सीरियस जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है रात के आकाश का सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का दूसरा नाम क्या है? लाल ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह, हरा ग्रह। सही जवाब है लाल ग्रह।
मंगल ग्रह को उसकी लाल मिट्टी और ऑक्साइड युक्त सतह के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सौर तूफान क्या होता है? सूर्य से उत्पन्न विकिरण, सूर्य से निकलने वाली गैसें, सूर्य के ध्रुवों पर होने वाली हलचल, सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा धाराएं। सही जवाब है सूर्य से निकलने वाली प्लाज्मा धाराएं। सौर तूफान वह स्थिति है जब सूर्य से प्लाज्मा और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा अंतरिक्ष में निकलती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे सौर ज्वाला उठता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट। सही जवाब है 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। जो बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है ये आपको सन से लाइट पृथ्वी तक आने में जो समय लग रहा है वो भी दिखा रहा है, और मून से आने में जितना टाइम लगता है वो भी दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कौन सी परत नहीं होती है? क्रस्ट, कोर, मेंटल, हाइड्रोस्फीयर। सही जवाब है हाइड्रोस्फीयर। चंद्रमा पर हाइड्रोस्फीयर यानी कि जल मंडल नहीं होता है क्योंकि वहाँ जल नहीं पाया जाता है। चंद्रमा में क्रस्ट, कोर और मेंटल जैसी परतें होती हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का जीवन चक्र कितने वर्षों का होता है? 4.6 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 20 अरब वर्ष, 5.6 अरब वर्ष। सही जवाब है 10 अरब वर्ष। सूर्य का जीवन चक्र लगभग 10 अरब वर्ष का होता है। वर्तमान में सूर्य अपने आधे जीवन चक्र पर है और इसके समाप्त होने में अभी 5 अरब वर्ष बाकी है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने वाला पहला देश कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत। सही जवाब है रूस। रूस तत्कालीन सोवियत संघ 1961 में यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजकर पहला मानव मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड के निर्माण से, सूर्य के निर्माण से, चंद्रमा के निर्माण से, सौर मंडल के निर्माण से। सही जवाब है ब्रह्मांड के निर्माण से। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशाल विस्फोट अर्थात बिग बैंग से हुई थी। अगला प्रश्न है, बृहस्पति ग्रह के 4 प्रमुख उपग्रहों को किसके नाम से जाना जाता है? गैलीलियन उपग्रह, कैप्लरियन उपग्रह, न्यूटनियन उपग्रह, आर्किमीडियन उपग्रह। सही जवाब है गैलीलियन उपग्रह। बृहस्पति के 4 प्रमुख उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। ये उपग्रह गैलीलियो द्वारा 1610 में खोजे गए थे और इसके नाम हैं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के केंद्र में किसका अस्तित्व माना जाता है? एक तारा, एक ग्रह, एक ब्लैक होल, एक नेबुला। सही जवाब है एक ब्लैक होल। अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगा के केंद्र में एक विशालकाय ब्लैक होल होता है। इसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास सबसे बड़ा है और यह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है। अगला प्रश्न है, सूरज का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कोर। सही जवाब है कोर।
सूर्य का कोर उसका सबसे गर्म हिस्सा है, जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है, जहां पर नाभिकीय संलयन की प्रतिक्रिया चलती है। आप साइड पिक्चर में देख सकते हैं कि किस जोन में कितना टेम्परेचर होता है, वो दिखाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके आकार पर, उनकी गति पर, उनके तापमान पर, उनकी दूरी पर। सही जवाब है उनके तापमान पर। तारों का रंग उनके तापमान पर निर्भर करता है। ठंडे तारे लाल होते हैं और गर्म तारे नीले रंग के होते हैं। ऊपर पिक्चर में देख सकते हैं आप, रंग जो है टेम्परेचर के साथ दिखाया हुआ है। अगला प्रश्न है, ब्लू मून क्या होता है? एक चंद्र ग्रहण, जब एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होती है, नीला रंग का चंद्रमा, रात का सबसे चमकीला तारा। सही जवाब है जब एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा होती है। ब्लू मून उस स्थिति को कहते हैं जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो। यह एक दुर्लभ घटना है जो लगभग हर 2-3 साल में होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट किसे कहा जाता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सही जवाब है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? समय का, दूरी का, द्रव्यमान का, घनत्व का। सही जवाब है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, हेली का धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 56, 86, 76, 96। सही जवाब है 76 वर्ष। हेली धूमकेतु लगभग हर 76 वर्ष में पृथ्वी के पास से गुजरता है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। साइड पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो रोटेट कर रहा है यही हेली धूमकेतु है। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर खोज के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? मंगलयान, चंद्रयान 2, वाइजर, न्यू होराइजन। सही जवाब है मंगलयान। भारत ने 2013 में मंगल ग्रह पर खोज के लिए मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। यह मिशन सफलतापूर्वक मंगल कक्षा में पहुंचा। उसके कुछ डिटेल्स आप राइट साइड में देख सकते हैं। आप पॉज करके इसे देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है, सूर्य का जीवन चक्र कितने वर्षों का होता है? 5 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 20 अरब वर्ष, 50 अरब वर्ष। सही जवाब है 10 अरब वर्ष। सूर्य का जीवन चक्र लगभग 10 अरब वर्ष का होता है। फिलहाल सूर्य अपने जीवन के मध्यकाल में है और इसके समाप्त होने में लगभग 5 अरब वर्ष बाकी है। आप ऊपर स्टार का लाइफ साइकिल देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, काले छिद्र का वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यूट्रॉन तारा, क्वासर, ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ। सही जवाब है ब्लैक होल। काला छिद्र यानी कि ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कुछ भी यहां तक कि प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत का घर है? स्ट्रेटोस्फेयर, टोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सही जवाब है स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित होती है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे अधिक चंद्रमा किस ग्रह के हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सही जवाब है शनि। शनि के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। वर्तमान में इसके ज्ञात 82
यानी 82 चंद्रमा हैं। हालांकि बृहस्पति के भी कई चंद्रमा हैं। शनि इस सूची में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति क्या होती है? सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, चंद्रमा पृथ्वी सूर्य। सही जवाब है सूर्य पृथ्वी चंद्रमा। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। इसी प्रकार जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह पर किस गैस का प्रभुत्व है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसका घना वायुमंडल अत्यधिक ग्रीन हाउस पैदा करता है, जिससे यह ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है, अर्थात इसका घूर्णन दिशा बाकी ग्रहों के विपरीत है? मंगल, यूरेनस, शुक्र, नेपच्यून। सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर बाकी ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। इसे स्ट्रोग्रेन घूर्णन कहा जाता है, जिसमें यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उल्का पिंड क्रेटर कौन सा है? बेरिंगर क्रेटर, चिक्सलूग क्रेटर, कैंडोनिया क्रेटर, वेरेफ्लोर क्रेटर। सही जवाब है चिक्सलूग क्रेटर। चिक्सलूग क्रेटर युकातन प्रायद्वीप जो कि मैक्सिको में स्थित है और यह लगभग 66 मिलियन साल पहले बना था, जब एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। इस घटना को डायनासोरों के विलुप्त होने से जोड़ा जाता है। आप एक पिक्चर में देख सकते हैं कि मैक्सिको में कहाँ वो इवेंट हुआ था दिखाया गया है, और दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि वो इवेंट का असर क्या है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सबसे दूर का ज्ञात तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, एबेल 1835, IR 1916, कैनिस मेजरिस, आइकारस। सही जवाब है आइकारस। आइकारस नामक तारा, जिसे आधिकारिक रूप से मैक्स जे 1149 लेंस्ड स्टार 1 कहा जाता है, अब तक का ज्ञात सबसे दूर का तारा है। यह 9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न है, सूर्य का कौन सा तत्व इसे ऊर्जा प्रदान करता है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सही जवाब है हाइड्रोजन। सूर्य अपनी ऊर्जा हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा के रूप में विकिरण करते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का सतही तापमान सबसे ज़्यादा क्यों होता है? इसकी मोटी वायुमंडलीय परत के कारण, यह सूर्य का सबसे पास है, यह सबसे बड़ा ग्रह है, इसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है। सही जवाब है इसकी मोटी वायुमंडलीय परत के कारण। शुक्र ग्रह की वायुमंडलीय परत में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाती है, और ग्रह का सतही तापमान अत्यधिक गर्म होता है। यह तापमान लगभग 465 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सीरियस, पोलारिस, वाइजर, केनिस मेजर। सही जवाब है सीरियस। सीरियस तारा, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है, पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है। यह तारा पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। अगला प्रश्न है,
सौरमंडल का कौन सा ग्रह हिरण ग्रह कहा जाता है? यूरेनस, शनि, बृहस्पति, नेपच्यून। सही जवाब है नेपच्यून। नेपच्यून को हिरण ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला होता है और यह सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बुध। सही जवाब है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है। यह सूर्य के सबसे निकट भी स्थित है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का एक दिन सबसे लंबा होता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। सही जवाब है शुक्र। शुक्र पर एक दिन यानी इसका घूर्णन काल लगभग 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, जो इसे सबसे लंबा दिन वाला ग्रह बनाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, मंगल। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल का सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो इसे ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, प्रोटोस्फेयर। सही जवाब है कोरोना। सूर्य का सबसे बाहरी भाग, जिसे कोरोना कहा जाता है, अत्यधिक गर्म प्लाज्मा का एक विस्तार है। यह सूर्य ग्रहण के समय चमकदार प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना है? 1/6, 1/8, 1/4, 1/3। सही जवाब है 1/6। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर वस्तुओं का भार पृथ्वी की तुलना में केवल 1/6 होता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से मीथेन गैस से बना है? शनि, नेपच्यून, यूरेनस, मंगल। सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून दोनों के वायुमंडल में मीथेन गैस मौजूद है, लेकिन यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा मीथेन गैस से बना है, जो इसे नीला रंग देता है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? सूर्य की दिशा में, सूर्य से विपरीत दिशा में, सौरमंडल के बाहर की दिशा में, धूमकेतु की कक्षा की दिशा में। सही जवाब है सूर्य के विपरीत दिशा में। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि सूर्य की सौर हवाएं धूमकेतु के धूल और गैस को बाहर की ओर धकेलती हैं। अगला प्रश्न है, प्लूटो को सौरमंडल के ग्रहों की सूची से कब निकाला गया था? 2006, 2004, 2000, 1996। सही जवाब है 2006। 2006 के इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिक यूनियन ने प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटाकर एक बौना ग्रह घोषित कर दिया था, क्योंकि यह अपने कक्षीय क्षेत्र में पूरी तरह साफ नहीं पाया गया था। अगला है, ब्लैक होल क्या होता है? एक ग्रह, एक तारा, अत्यधिक घनत्व वाला पिंड, एक आकाशगंगा। सही जवाब है एक अत्यधिक घनत्व वाला पिंड। ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जिससे प्रकाश भी इससे बाहर नहीं निकल सकता। यह अत्यधिक घनत्व वाले तारे के पतन से बनता है। अगला सवाल है, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? शुक्र, मंगल, शनि, यूरेनस। सही जवाब है शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के काफ़ी समान है। हालांकि शुक्र का वायुमंडल अत्यधिक घना और गर्म है,
जो इसे पृथ्वी से भिन्न बनाता है। अगला प्रश्न है, नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो, विलियम हर्शल, जोहान गोले, निकोलस कोपरनिकस। सही जवाब है जोहान गैले। नेपच्यून ग्रह की खोज 1846 में जोहान गोले ने की थी। यह ग्रह गैलीलियो द्वारा भी देखा गया था, लेकिन उन्होंने इसे ग्रह के रूप में पहचान नहीं पाई थी। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किस प्रकार की है? दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल, अनियमित, वृत्ताकार। सही जवाब है सर्पिल। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिल आकाशगंगा है, जिसमें सर्पिल भुजाएं और केंद्र में एक बड़ा बल्ब होता है। इसमें अरबों तारे और ग्रह होते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? मंगल, बृहस्पति, शनि, नेपच्यून। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति और शनि दोनों को गैस दानव कहा जाता है, क्योंकि उनका मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और वे ठोस सतहों के बजाय गैसों से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यूरोपा, गैनीमेड, टाइटन, ट्राइटन। सही जवाब है गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा भी है। यह ग्रह बुध से भी बड़ा है और इसकी अपनी चुंबकीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, यूरेनस, मंगल, बृहस्पति। सही जवाब है यूरेनस। यूरेनस सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। इसका औसत तापमान 224 डिग्री सेल्सियस है, जो इसे अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे ठंडा बनाता है, यहाँ तक कि नेपच्यून से भी ठंडा। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स किस ग्रह पर स्थित है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। सही जवाब है मंगल। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इसकी ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जो इसे पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा बनाता है। आप पिक्चर में ओलंपस मॉन्स देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर दिन और रात का चक्र कितने दिनों में होता है? 14 दिन, 28 दिन, 7 दिन, 30 दिन। सही जवाब है 28 दिन। चंद्रमा पर एक दिन और एक रात चक्र पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा 28 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइजर 1 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था? इसरो, नासा, ईएसए, रस्कोसमोस। सही जवाब है नासा। नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया था वाइजर 1। मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है जो अब तक पृथ्वी से सबसे दूर पहुंच चुका है। यह अब सौरमंडल के बाहर अंतर तारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर चुका है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक तूफान पाया जाता है? बृहस्पति, शनि, नेपच्यून, शुक्र। सही जवाब है बृहस्पति। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो सदियों से चल रहा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें पृथ्वी के कई ग्रह फिट हो सकते हैं। इसका रंग लाल है और यह बृहस्पति के वातावरण का प्रमुख दृश्य है। आप पिक्चर में देख सकते हो वो रेड स्पॉट दिखाया गया है, जिसको फिर जूम इन करके आपको दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र में कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे उत्पन्न
ऊर्जा उत्पन्न होती है? फोटोन उत्सर्जन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, वायुमंडलीय संघटन। सही जवाब है नाभिकीय संलयन। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोशिश किया गया कि जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें डाल दिए गए। ठीक है, आप इसे देखिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी बार हो सके देखें और देख करके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अपना समझने का कोशिश करें। इसमें जितने भी वीडियोस और एनिमेशंस डाले गए हैं उसे अपलोड करके देखें और समझने का कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।